झारखंड प्रदेश में आजकल 1-1.5 महीने से एक तांत्रिक बाबा लगातार घूम रहे हैं। वो तांत्रिक बाबा कौन है पता लगे। हेमंत विश्वास को हम तांत्रिक बाबा बोल दे रहे हैं, धूर्त तांत्रिक बाबा, जो सांप्रदायिक भावना को भड़काकर घुसपैठ बोलकर, जहरीली बातों को बोलकर जो झारखंड का जो ताना बाना है, उसमें एक तरफ से ताना बाना को पूरा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इतना अगर हेमंत विश्वास जी को, असम के मुख्यमंत्री जी को अगर चिंता उसको आता है यहाँ के बारे में, एचईसी फैक्ट्री बंद हो गया है, केंद्र में उनकी सरकार है, एचईसी के बारे एक शब्द नहीं बोलना। और तो और एचईसी का अकाउंट फ्रीज हो गया है, फ्रीज कर दिया गया, उसके बारे नहीं बोल रहा है। आप झारखंड ऐसे प्रदेश में कि भाई झारखंड का लोग यहाँ से कितना कितना पलायन कर जाता है, इट्टा भट्टा चला जाता है पूरा, उसके बारे कम से कम बोलते, रोजगार के बारे बोलते, उसके बारे बोलता तो कुछ समझ में आता। लेकिन उनके बारे में उसके पास में कोई, चूँकि केंद्र में उनकी सरकार है, रोजगार वगैरह के बारे बात नहीं करना। और दूसरी बात है कि यहाँ आदिवासियों का जो ज़मीन लूटा हुआ है, उस ज़मीन का वापस करने के बाद भी तो हेमंत विश्वास को करना चाहिए। तो ज़मीन की बात सुन करके उसको सांप सूंघ लेता है लगता है। सरना कोर्ट के बारे में उनके मुंह से बात नहीं निकलना, आदिवासियों का नाम लेके दम भरना, 150 साल से चाय बागान में टी ट्राइब के रूप में रह रहे हैं, जिसको एमओबीसी के रूप में जाना जाता है, आज तक उसके बारे में किसी तरह की बात नहीं। आप अपने उसको असम में, इन चीज़ों को असम में उसको करना चाहिए, उसको जनजाति का दर्जा देना तो चाहिए, नहीं देना। हमेशा घुसपैठिया बोल करके जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, माननीय असम के मुख्यमंत्री से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप असम से कितने घुसपैठिया को आज तक बाहर किए, उसका आंकड़ा पूरे देश के बीच में सार्वजनिक करना चाहिए। कितने आंकड़ा आपने किया, उसके बारे में तो उनके पास में आपको बताना चाहिए। यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं इसीलिए उसको धूर्त तांत्रिक कह रहा हूँ कि सरकार को 3 साल पहले अस्थिर करने के समय हमको भी फ़ोन किया था, बता रहे हैं आपको, वही तांत्रिक बाबा, और गंगा में हाथ धोने की बात कह रहा था। मैंने उसको डांटा था, पूछिएगा कभी आएगा तो। बोले कि बंधु तिर्की को आप जानते नहीं, अभी बोल के मैं डांटा था उसको। तो वो तांत्रिक बाबा मैंने लोगों को, कुछ लोगों को झाड़ फूंक करने का उसको आदत लग गया है, और इसीलिए बड़े बड़े कमर लचका के बात करता है। लेकिन झारखंड में उसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। झारखंड के बारे में उसको अभी समझना होगा। झारखंड का लोग असम और दूसरे राज्य की तरह नहीं है। आपको हिम्मत है तो यहाँ जो आदिवासियों का ज़मीन को जो लूट लिया गया है, उसको वापस करने की बात आप कहें। लेकिन इन तमाम कभी भी यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में ये सब बात नहीं कर, एचईसी के बारे में तो बात करता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
अभी बड़ी बड़ी बात बोल रहा है क्या कि हम इससे भी हम बड़ा मैया योजना शुरू करेंगे। आपका मैया योजना शुरू करेंगे, इसका तो आपको साफ साफ लग रहा है कितना किस तरह से खेलता है। ये 100% मैं दावे के साथ करता हूँ, जो PIL दर्ज किया है ये भारतीय जनता पार्टी दर्ज किया है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि मेरे ऊपर भी इसी तरह से आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी का राहुल शर्मा कार्यकर्ता ने केस किया था, आज भी उनका जवाब ये लोग नहीं दे पाया है। ये लोग जानता है इस तरह से करके मैया योजना को ये करा करके, इसको प्रभावित करा करके लोगों के बीच में गलत तरीके से मैसेज चला जा चुकी। मैया योजना से आम लोगों को विशेषकर गरीब गुरुआ को, जिसके पास 100 रुपया 50 रुपया खैनी चूना के लिए नहीं रहता है, उस व्यक्ति के उन महिलाओं के पास में बाल बच्चा के लिए तेल साबुन के लिए नहीं रहता है, उन महिलाओं के खाते में 1000 जा रहा है। तो और वे लोग महिला लोग इसे सरकार पर भरोसा उसका बढ़ा है। और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में 22 तारीख को पुराना विधानसभा के पास 15 विधानसभा के 10,000 महिलाओं को बुला रहे हैं वहाँ पर, और मैया सम्मेलन होगा वहाँ पर, और माननीय मुख्यमंत्री का गुणगान होगा वहाँ पर उनके सम्मान में। 22 तारीख को पुराने विधानसभा में 15 विधानसभा के महिला लोग आएंगे, 10 से 12,000 महिला लोग आएंगे। उसका नाम रखे हैं मुख्यमंत्री के सम्मान में मैया का सम्मेलन। बाकी कुछ हो गया, चलिए।